बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर जो होता है टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ऑर्डर एंड पेयर। ऑर्डर का जो मतलब होता है वो होता है तरतीब, एंड पेयर का मतलब होता है टू ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं, आपके पास कोई भी फैमिली है अगर, तो उसमें से टू मेंबर्स आप लेते हो तो वो एक पेयर बन जाता है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब उसमें कोई ख़ास तरतीब है, ऐसा कोई पेयर है जिसमें एक तरतीब है। इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसकी बेसिक जो डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर की, उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स, लेट्स सपोज हम एक्स वाई ले सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, ये पेयर है एक। An ordered pair of elements is written according to a specific order. इसे राइट किया जाता है स्पेसिफिक ऑर्डर में राइट किया जाता है, for which the order of the element is strictly maintained. ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को क्या किया जाएगा, स्ट्रिक्टली मेंटेन रखा जाएगा। ठीक है। अगर हम ऑर्डर को चेंज करते हैं, एक्स वाई को मैंने लिख दिया अगर वाई एक्स, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, स्ट्रिक्टली मेंटेन रहेगा यहाँ पर ऑर्डर। ठीक है। तो हमने नेक्स्ट ये देखना है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उसकी एक ही सूरत होगी, एक ही कंडीशन होगी उसकी, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू वाई। एक्स इक्वल होगा वाई के, तब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिखा है एक्स वाई, इसमें ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसको हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं। एंटीसीडेंट, अगर फंक्शन के आप हवाले से इसे देख रहे हैं, फंक्शन से रिलेटेड आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर को, तो ये एंटीसीडेंट होगा। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, पहले आने वाला। और y को कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, नतीजे में आने वाला। मतलब पहले आपने ये एंटीसीडेंट दिया, उसके रिजल्ट में आपको एक और नंबर मिला, तो वो कॉन्सिक्वेंट कहलाएगा, नतीजे में आने वाला नंबर कहलाएगा। ऑर्डर्ड पेयर अगर आप देख लें, इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसे आप देख लें, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसे x को फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी कहते हैं और y को सेकंड कोऑर्डिनेट कहेंगे। फंक्शन में इसे डोमेन भी कहा जाता है x को, एंड y को रेंज भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये फंक्शन के हिसाब से जो मैंने आपको डिटेल बताई है। और अब हमने ये देखना है कि ये जो मैंने आपको बात बताई है कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं ये इक्वल नहीं होंगे। इसको अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आपके सामने जो शो हो रहा है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस पर हमने ड्रा किए हुए हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स की शेप में हमने इसे ऑब्जर्व करना है। हम देखते हैं कि एक ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास, कौन सा, 3 4, लेट्स सपोज 3 and 4, दैट इज नॉट इक्वल टू 4 and 3। अगर हम इसको शो करें कोऑर्डिनेट सिस्टम पर तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये ऑर्डर्ड पेयर ड्रा कैसे होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। 3 4 है, 3 वैल्यू होगी x की, x 3 वैल्यू ये दे रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है। ये जो वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रही है, ये इस कंप्लीट वर्टिकल लाइन पर x की वैल्यू 3 देगा, जबकि y की वैल्यू इधर पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी। y की वैल्यू वेरी करेगी, जबकि x की वैल्यू कांस्टेंट है हमारे पास, जो कि 3 के इक्वल है। अब ये 3 की हमें लाइन मिल गई। अब सेकंड जो हमारा प्रोसेस है वो 4 से रिलेटेड हमने देखा है। 4 वैल्यू किसकी है, y की है। ये y की वैल्यू 4,
ये हॉरिजेंटल लाइन आपने ऑब्जर्व करनी है। इस लाइन पर y की वैल्यू कांस्टेंट होगी और पॉइंट टू पॉइंट x की वैल्यू वेरी करेगी। y की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी इधर। और अब आपने क्या देखना है कि ये 4 की जो लाइन हॉरिजेंटल लाइन है और 3 की जो वर्टिकल लाइन है ये इंटरसेक्ट कहां पर कर रही है? इसका इंटरसेक्शन हो रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है। 3 और 4 का इंटरसेक्शन इस पॉइंट पर हो रहा है। ये पॉइंट जो होगा हमारे पास 3, 4 होगा। ठीक हो गया? क्लियर? अब 4, 3 को मैंने लिखना है। 4 की जो लाइन है x पर, ये लाइन है वर्टिकल लाइन, और 3 की ये हॉरिजेंटल लाइन है। इनका इंटरसेक्शन यहां पे हो रहा है। जहां पे इंटरसेक्शन होगा ये हमें पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर देगा 4, 3। अब आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पर। ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमने क्या प्रूव किया है इस बात से कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है इसमें ऑर्डर को स्ट्रिक्टली मेंटेन रखना कंपलसरी है। इसी वजह से ही इसे ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? टू सेट्स के दरमियान होता है, टू नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान। इसे रिप्रेजेंट करते हैं A क्रॉस B से। और इसे डिफाइन कैसे करेंगे? A क्रॉस B इक्वल्स टू, ये एज इट इज खुद भी एक सेट होगा। कैसा सेट होगा? जिसमें ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे एक्स वाई। कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? x बिलोंग करेगा A से एंड y बिलोंग टू B। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि x जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, एंटीसीडेंट एलिमेंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट, वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा। जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। ये डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये उसकी नोटेशन मैंने आपको बताई है, डिनोट A क्रॉस B से किया जाता है, ठीक है। और इसे रीड आउट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स सपोज A इक्वल्स टू 1, 2, 3 and B equals to -4, -5। अब कोई भी सेट्स नॉन एम्प्टी ले सकते हैं। तो अब इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो कैसे होगा, ये आपने तवज्जो से देखना है। बाय डेफिनेशन मैं अप्लाई करूंगा। ये एक सेट होगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। फर्स्ट एलिमेंट जो होगा बाय डेफिनेशन A से होगा, सेकंड एलिमेंट B से होगा। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में 1 मैं एज इट इज दोबारा लिख दूंगा, -5। मतलब क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट मैं पिक करूंगा A का, उसको रिलेट करूंगा 1 by 1 B के एलिमेंट से। नेक्स्ट एलिमेंट A का मैं लूंगा 2, उसे फिर रिलेट करूंगा 1 by 1 B के एलिमेंट से। 2 -5। नेक्स्ट 3 एलिमेंट है हमारे पास। -4 से रिलेट किया मैंने, 3 को दोबारा मैंने रिलेट किया -5 से। ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, टू सेट्स A एंड B का। अब अगर हम चाहें तो B क्रॉस A भी फाइंड कर सकते हैं। B क्रॉस A कैसे होगा? अब फर्स्ट सेट आपने ये देखना है कि B है, नॉट A। फर्स्ट एलिमेंट B है। अब डेफिनेशन को आप इस तरह डील करेंगे कि फर्स्ट जो एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर्स का वो हम लेंगे B से -4, और उसको 1 by 1 हमने क्या करना है? रिलेट करना है A के एलिमेंट से। -4, 3। अब -5 मैंने पिक किया नेक्स्ट एलिमेंट B का, उसे 1 by 1 मैं क्या करूंगा? रिलेट करूंगा A के एलिमेंट से, क्योंकि A जो है वो सेकंड सेट है। -5 and 3।
ये है हमारे पास A क्रॉस B, ये हमारे पास है B क्रॉस A। अब ये बात देखनी है कि इनका ऑर्डर जो है, इनकी कार्डिनैलिटी जो है दोनों की सेम होगी, 6 एंड 6। 6 कैसे होगी? A का ऑर्डर क्या है 3, B का ऑर्डर 2, 3 क्रॉस 2 इक्वल्स टू 6। कार्डिनैलिटी A क्रॉस B की और B क्रॉस A की सेम होगी, ठीक है। अब ये आपने तवज्जो से देखना है, डेफिनेशन जो भी मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर्स की समझाई है उसमें मैंने आपको बताया है कि ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर को स्ट्रिक्टली मेंटेन रहना चाहिए। तो इस लिहाज से मैं ये चीज प्रूव कर सकता हूं A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अब अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर इसे ऑब्जर्व करना चाहें, विजुअलाइज करना चाहें इस स्टेटमेंट को, तो आप कर सकते हैं। ये आपके सामने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिस पर मैंने A क्रॉस B को मैंने ड्रा करके आपको दिखा दिया है, और पॉइंट्स ड्रा कैसे करते हैं ये आपको मैं समझा चुका हूं। ये A क्रॉस B है हमारे पास, ये जो रेड में आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये A क्रॉस B के हैं, ये जो आपको ब्लैक में नजर आ रहे हैं ये पॉइंट्स B क्रॉस A के हैं, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि A क्रॉस B क्वाड्रेंट जो है इसका चेंज हो चुका है, इसका क्वाड्रेंट 4th है और B क्रॉस A का क्वाड्रेंट है 2nd। क्वाड्रेंट बेसिकली होता है 4th पार्ट को कहते हैं, 4th पार्ट ऑफ सर्कल बाजुकात कहा जाता है इसे समटाइम्स। तो ये 4th पार्ट होता है, ये 1st क्वाड्रेंट है, ये 2nd क्वाड्रेंट है, ये 3rd क्वाड्रेंट है, ये 4th क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, इसमें क्या होगा x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा दोनों ही नेगेटिव, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, जबकि फोर्थ में x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा। ठीक होगी बात। अब हमने A क्रॉस B लिया, वो 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और B क्रॉस A हमने लिया वो लाई कर रहा है 2nd क्वाड्रेंट में। तो इनके क्वाड्रेंट चेंज है, हमने विजुअलाइज कर लिया A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में जो हमें प्रॉपर्टी बताई गई है कि हमने उसके ऑर्डर को मेंटेन रखना है, स्ट्रिक्टली मेंटेन रखना है, उस वजह से A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं है। ये था हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।